दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे नेगेटिव मार्किंग को हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। 2025 का अभी जो हमारा क्लैट होने वाला है 1 दिसंबर को, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, इसीलिए आखिर तक आपको वीडियो देखनी है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है, उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। ये टिप्स रहेंगी जिससे आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे और दूसरी चीज इससे आपका एनहेंस होगा स्कोर। तो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखिए, दोस्तों भी शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक जानकारी लॉ से रिलेटेड मिलती रहे। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको रेगुलर अपडेट्स जो है मिलते रहेंगे। तो भैया स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कैसे क्या हम नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। अब क्या है अवॉइड करने के लिए, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और फिर एक एक चीज पे और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो क्या कैसा नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम होता है ये आपको मुझे लगता है पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो यार, हम जो अभी क्लैट देने वाले हैं, अब क्लैट जो यहाँ हम देंगे उसमें क्या होगा कि हम एवरी राइट आंसर, जो भी हमारा राइट आंसर होगा उस पर क्या मिल जाएगा, हमको 1 मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा वही आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, तो यहां पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25, है ना। यानी कि अगर 4 क्वेश्चंस आप गलत कर देते तो 1 मार्क आपका कम हो जाएगा सीधा सीधा। दूसरी चीज, वो 4 मार्क्स जो मिल सकते थे वो भी कम हो गए, यानी टोटल 5 मार्क्स का लॉस आपको हो सकता है एक 4 क्वेश्चन सही या गलत करने में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान में रखना है। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मान के चलिए। क्यों पड़ता है वो भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमने ये चीज तो पता ही है मार्किंग स्कीम की, भैया एक सही आंसर पे 1 मार्क्स मिल जाएगा और गलत पे 0.25 का यहाँ पे क्या हो जाता है। अब ये छोटे से छोटे स्मॉल नंबर्स भी अगर आपने गलत आंसर दिए, स्मॉल नंबर मतलब 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस भी गलत कर दिए, तो वो छोटा सा अमाउंट देखने में लग रहा है लेकिन उससे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, ह्यूज अमाउंट वहां पे चेंज होता है। कैसे होता है उस पर हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, जिस पे हम डिस्कस करने ही वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ पे अब क्या है, दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, और वो कैसे सिलेक्ट करना है, स्मार्टली सिलेक्ट करना है। मतलब कहने का क्या मतलब, यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शंस मिलने वाले हैं। भाई हमारा मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है ना, या फिर हो सकता है हमारा लीगल रीजनिंग अच्छा है, एप्टीट्यूड अच्छा है, ठीक है, जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। या मान लो आपको जीके बहुत अच्छा पसंद है, या करंट अफेयर्स आपका बढ़िया पोर्शन, इंग्लिश देख लो, जो भी आपका पोर्शन अच्छा है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्मार्टली हमें क्या करना है, वही चीज रखनी है, ताकि हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। सो वो आपके लिए रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे किसी क्वेश्चन के, है ना, तो ए बी सी डी में अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर हमें नहीं पता है ना, नहीं पता है, लेकिन हम सोचते हैं कि यार चलो लगा के देखते हैं, हो सकता है। अब अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन हमारे ऊपर से निकल रहा है, ऊपर से निकलने का मतलब है जिसके हमें आंसर समझ में ही नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, तो उसको छूना ही नहीं है भाई, छोड़ दो उसको, क्योंकि उसमें चांसेस ज्यादातर क्या है, नेगेटिव मार्किंग के ही है। आप प्रयास तब कर सकते हैं जब एलिमिनेशन मेथड या एलिमिनेट कोई यहाँ पे ऑप्शन हो रहा हो। मान लीजिए 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं, तो यहां 50-50 के चांसेस हैं कि भैया आपका सही होगा या फिर गलत होगा। उतनी रिस्क ले सकते हो वो बढ़िया है। अगर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो बिल्कुल रिस्क मत लो, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है आपके नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इसी में स्मार्ट सिलेक्शन करना है। जिनके हमें प्रॉपर आंसर पता है वो तो सीधे टिक कर ही देना है। ज्यादातर रिस्क ले सकते हैं तो जहां 2 डाउट है 2 ऑप्शन में, वहां तक रिस्क लो। इससे ज्यादा रिस्क लेने में आपका भला नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं, है ना। हर किसी के तुक्के सही नहीं बैठते, मैक्सिमम के नहीं बैठते, 99% के नहीं बैठते, एक आध का तो वो हो जाता है जय माता दी वाला, है ना, तो वो अलग चीज है। इसीलिए हमें उससे ज्यादा का प्रयास नहीं करना है। अगर 3 डाउट आ रहे हैं ऑप्शंस में तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, तब तक जब तक समय नहीं मिल रहा, लास्ट में समझेंगे उसको, हो सकता है दिमाग में कुछ आ जाए, आंसर समझ में आ जाए। ठीक है, एलिमिनेशन ये सबसे अच्छी चीज है, मास्टर द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन हम यहां पे ले लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में है, ऐसा हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑप्शन में हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे आंसर है, ऑप्शन है आर्टिकल 12, 13, बी है 14 to 18,
इसके अलावा सी है 19 to 22 और डी है आपका 23, 24। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन आपको चूज करना है। अब आपको या तो पता हो कि यार पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और उसमें 12 से लेके 35 तक में ये सारे के सारे हमारे आर्टिकल रखे हुए हैं, तो ये चीज तो क्लियर है। अब ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 22-23 कहाँ है, ये एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है ना। इसके अलावा बात करें 22 तक क्या है, फ्रीडम से रिलेटेड है। 12-13 तो क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है और यहाँ पे हाँ वो राइट का बता दिया, नल एंड वॉइड वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ से रिलेटेड। 14 to 18 ही है जो आपका सही आंसर होगा। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि एलिमिनेट कहाँ करना है, कैसा है ना, समझ पा रहे हो ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हैं चीजें कि कहाँ किसको एलिमिनेट करना है, तब जाके वो चीज आपके फायदे की रहेगी। और ये आर्ट सीखना बहुत जरूरी है जहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इस बेसिस पे सही हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के एलिमिनेट चीजें करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें एक्यूरेसी और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपको पता ही होगा जी हाँ। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सके, किस किस की प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है, मॉक्स लगाओ जितने ज्यादा हो रहा है। मॉक्स को कैसे लगा सकते हैं आप, सेक्शन वाइज देख सकते हैं, या तो फुल मॉक्स लगा सकते हैं ना, फुल एग्जाम वाला सारा है ना, या दूसरा सेक्शन वाइज लगा सकते हैं, या आप यहाँ पे लगा सकते हैं आपके टॉपिक वाइज। तो ये ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है, कौन सा वीक सेक्शन है, कौन सा हमारा अच्छा है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। एमसीक्यू दूसरा आपका पास क्या ऑप्शन है, पीवाईक्यूज है ना। तो पीवाईक्यूज क्यों लगाना है आपको, एटलीस्ट 10 ईयर्स के आपको ये सॉल्व कर लेना है ताकि दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आता है, ये सेक्शन से इतना आता, वेटेज इतना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है, उस पर कम फोकस करना है, तो क्लैरिटी बढ़ेगी। और यही चीज रहेगी जो आपको क्या करेगी, हाँ ये चीज आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी, और एक्यूरेसी बढ़ेगी, मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे, हमारे चांसेस एनएलयू लेने के ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में यहाँ पे रखना है। अब हमें पता चलेगा हमारे वीक एरियाज क्या है, तो उस पर फोकस करना है, उसको सही करने की कोशिश करना है। इसके लिए हमें सेक्शनल जो पर्टिकुलर हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उसको लगाना है ताकि हमारी क्लैरिटी बढ़े, प्रिंसिपल्स हमारे दिमाग में रहे और आंसर सही हो, है ना। तो वो अब वीक एरिया से हटके स्ट्रॉन्ग एरिया में पहुंचा है। बढ़िया, यहाँ पे फिर क्या, सेक्शन स्पेसिफिक टॉपिक, वही सेक्शन स्पेसिफिक कि भैया हमारा अगर हो सकता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यार लीगल रीजनिंग, ये लिखा है लीगल रीजनिंग है ना, तो यहाँ पे अजम्पशंस लगाना अवॉइड करना है। लीगल रीजनिंग अजम्पशन नहीं लगाना है भैया। अगर हमें लग रहा है कि यार सही है और कंफ्यूजन है तो बिल्कुल अजम्पशन पे मत जाओ, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। इंग्लिश में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, जल्दी नहीं करना, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, सिंपल सिंपल सा रहता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या है, उसके रूल्स क्या है, या फिर अनसीन पैसेज में, पैराजम्बल्स में, सिंपल सा चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, आंसर पट से सही आता है, बिल्कुल सही आता है। लेकिन जल्दबाजी में चीजें गलती हो जाती है। जी के करंट अफेयर्स हमेशा बोलता हूँ भैया कि इसके लिए तो आपको कॉन्फिडेंस जब आ जाए कि ये सही है तभी लगाओ, नहीं तो भाई गलती के चांस सबसे ज्यादा इसी में होता है ना। हाँ, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, इसमें क्या करना है, बार बार पढ़ लो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ लो, तब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। उस रीजनिंग का कुछ नहीं है, लॉजिक लगाना है। और लॉजिक के लिए एक बार में कई बार समझ में आ जाती, कई बार नहीं आती, तो 2 बार 3 बार आप पढ़ो, बढ़िया। और फाइनली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, बिल्कुल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कई बार जल्दबाजी में हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और उससे क्या हो जाता है, आंसर इधर का उधर हो जाता है और बस सीधे मार्क्स गए हैं। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से ध्यान से करना है और आपके मार्क्स बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा पेपर वाले दिन क्या करना है, हाँ कुछ नहीं करना है आपको, हाँ पैनिक नहीं होना है, सिंपल सी बात है। टाइम मैनेजमेंट देखना है, जो भी एलोकेट टाइम होगा उसके हिसाब से। फिर भैया आपको क्वेश्चन आपको जो टाइम अलॉटेड है उसके हिसाब से उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। बचे हुए टाइम को बाद में समझा जाएगा उसको, जो हमारे क्वेश्चन छूटे उसके लिए। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना है, गलतियां कम करने का प्रयास करना है। प्रयास ही कर सकते हैं हम, है ना। तो कोशिश करिए कि जितनी कम आपकी गलतियां हो उतना बेहतर आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, सो ये पूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपको नेगेटिव स्किल्स या नेगेटिव मार्क्स जो है वो कम से कम होंगे और इससे अवॉइड हो जाएंगे और आपके मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे, इनहेंस हो जाएंगे, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छे कॉलेजेस के लिए। बाकी कुछ अगर डाउट बच रहा है तो जल्दी कमेंट करो ताकि उसको रिजॉल्व किया जाए। दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.